सच बोलूँ तो 90% लोग अमेज़न पे बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं करते, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि 50,000 से लेके 1 लाख रुपए उनके पास होने चाहिए, तब जाके वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि लोगों ने मान लिया है कि बिना पैसों के अमेज़न पे कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं ना एक क्लियर रियलिटी बताने वाला हूँ, क्या तुम ज़ीरो से अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट करना एक्चुअल में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ़ एक यूट्यूब की हाइप है? अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे माइंड में भी सेम ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि कितने पैसे लगेंगे। और मैं एक्चुअल बताऊं कि इस ही डाउट की वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी स्टार्ट नहीं करते। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें अमेज़न सेलर बनना है। तुम यूट्यूब खोलते हो, वहाँ पे वीडियोस देखते हो, वहाँ पे बताया जाता है कि मिनिमम आपको 20,000 से लेके 50,000 रुपीज़ की नीड लगेगी, जिससे आप अपना बिज़नेस बिल्ड कर सको। अब वहाँ पे आप क्या मान लेते हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब आप ये सोच लेते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको बाद में स्टार्ट करूँगा, और वो बात कभी आता ही नहीं है। तो चलो अब सीधी बात करते हैं। ज़ीरो से अमेज़न टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। मतलब कि तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीद के सेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे, पैकेजिंग करने के लिए पैसे लगेंगे, और एड्स को मैनेज करने के लिए पैसे लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमेज़न में एंट्री नहीं ले सकते, बट यहाँ पे स्मार्ट लोग स्मार्ट मूव करते हैं। मैं तुम्हें 3 रियल ऐसे तरीके बताता हूँ जिनमें तुम ऑलमोस्ट ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नंबर फर्स्ट, या FBM मॉडल। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको इन्वेंट्री या फिर स्टॉक रखने की नीड नहीं होती है। जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है, डायरेक्टली आप सप्लायर से कनेक्ट करके ऑर्डर को सप्लायर से पिक करके आप कस्टमर को भेज सकते हो। ये सुनने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इसमें जो इश्यूज आते हैं, इसमें मार्जिन्स कम होते हैं, आपको रिटर्न्स हैंडल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं। एफिलिएट या रीसेलिंग, इसमें क्या है कि तुम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, तुम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हो। जब कोई तुम्हारे लिंक से प्रोडक्ट परचेज करता है तो तुम्हें कुछ कमीशंस मिलता है। बिगनर के लिए ईजी है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तुम खुद का ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे होते, तुम किसी और के प्रोडक्ट को पुश कर रहे होते। और थर्ड, सबसे पावरफुल और अंडररेटेड मेथड, स्किल बेस्ड एंट्री। इसमें क्या होता है, बेसिकली तुम खुद सेलर नहीं बनते, बट तुम किसी सेलर्स के लिए काम कर रहे होते हो। जस्ट लाइक तुम्हें लिस्टिंग्स करना, प्रोडक्ट प्रमोट करना, एड्स मैनेज करना, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करना, इमेजेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम इस सब चीज़ों को लर्न करते हो कि कौन सी इमेज अमेज़ोन पे ज़्यादा काम करती है, या फिर कौन से प्रोडक्ट्स अभी करंटली ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाते हो, जस्ट लाइक एड्स मैनेज कर, क्योंकि ईजी नहीं होता बिगनर्स के लिए एड्स मैनेज करना, क्योंकि एड्स में सिर्फ काफ़ी बार क्या होता है, पैसा जल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें यदि आप पहले ही सीख लेते हो तो आप स्टार्टिंग में, जिससे क्या, जब आप पहले ही सीख लेते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने लॉसेस करने से बच जाओगे। सेकंड जो है कि आपको एक प्लानिंग मिल जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा, जिससे कि आपको अपना ब्रांड किस कैटेगरी में बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अमेज़न पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, कुछ कैटेगरीज तो लॉसेस में ही जाती हैं, तो वो उन सब चीज़ों से आप बच जाते हो। और साथ में ही आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करोगे, वहाँ से जो आपकी इनकम जनरेट होगी, उस इनकम को आप यूज़ करके अमेज़न पे अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। ये सबसे ईजी वे तो नहीं था, बट हाँ, ये एक प्रैक्टिकल वे है। इसमें टाइम लग सकता है, बट एक बार यदि ये चीज़ें आपने कर ली तो आप कहीं ना कहीं इसमें जितने भी आपके इन फ्यूचर लॉसेज है, यदि आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो तो वो लॉसेज आप बचा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी से नॉलेज नहीं होती, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और आपको पता है मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।